राधा रानी का ये दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जहां आत्मा धन, पद या पहचान से नहीं बल्कि भक्ति से तृप्त होती है। राधा रानी कहती हैं, तुम जिसे सौभाग्य समझते आए हो वो क्षणिक है। वास्तविक सौभाग्य वो है जो तुम्हारे भीतर मुझे स्मरण करने से जन्म लेता है। संसार की उपलब्धियां तुम्हें कुछ समय के लिए आनंद देंगी, पर भक्ति तुम्हें वो शांति देगी जो किसी परिस्थिति से नहीं डगमगाती। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मुझे पुकारते हो तभी तुम्हारा जीवन सच में समृद्ध होता है। राधा रानी कहती हैं, तुमने जीवन में कई बार स्वयं को पीछे छूटता हुआ देखा होगा जब दूसरे आगे बढ़ते दिखे और तुम ठहरे रहे। पर जान लो, ये ठहराव तुम्हारी कमजोरी नहीं, मेरी विशेष कृपा है। मैंने तुम्हें उस दौर से अलग रखा जहां आत्मा थक जाती है और अहंकार बढ़ता है। भक्ति का मार्ग धीमा लगता है, पर वही मार्ग तुम्हें भीतर से अडिग बनाता है। जो मुझे पा लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। ये संसार तुम्हें सिखाता है कि जो दिखे वही सत्य है, पर राधा रानी कहती हैं, जो अनुभव हो वही सत्य है। जब तुम अकेले होते हुए भी भीतर से शांत रहते हो, जब बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं और नाम जब अपने आप चलने लगता है, वही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है। ये हर किसी को नहीं मिलता। इसे पाने के लिए आत्मा का परिपक्व होना आवश्यक है और तुम उस परिपक्वता तक पहुंच चुके हो। राधा रानी का संदेश है, भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए मुझे हर क्षण साथ रखना है। जब तुम कर्म करते हुए भी मुझे न भूलो, जब सफलता में अहंकार न आए और असफलता में विश्वास न टूटे, तभी समझना कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। ऐसी भक्ति ही तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित रखती है, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां मैं स्वयं पहरा देती हूँ। प्रिय भक्त, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी भक्ति छोटी है या अपूर्ण है। राधा रानी कहती हैं, भक्ति का मूल्य उसकी दिखावट से नहीं, उसकी सच्चाई से तय होता है। एक आंसू जो मुझे स्मरण कर गिरता है वो 1000 शब्दों से अधिक मूल्यवान है। तुम्हारा मौन विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा भीतर का समर्पण, यही तुम्हारा वास्तविक धन है। अंत में राधा रानी यही कहती हैं, यदि संसार तुम्हें कुछ भी न दे पाए तब भी दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति है, और जिसके पास भक्ति है उसके पास सब कुछ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर। अपने सौभाग्य को पहचानो, क्योंकि भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें और गहराई से ये समझाने आया है कि भक्ति कोई साधारण आदत नहीं बल्कि आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। राधा रानी कहती हैं, जब संसार तुम्हें थका देता है, जब संबंध बोझ लगने लगते हैं और उपलब्धियां भी खाली सी प्रतीत होती हैं, तब वही भक्ति तुम्हें भीतर से संभालती है। ये कोई संयोग नहीं कि हर टूटन के बाद तुम्हारा मन मेरे चरणों की ओर मुड़ जाता है, ये तुम्हारे सौभाग्य का स्पष्ट संकेत है। राधा रानी कहती हैं, तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं छोटी हैं, तुम्हारे शब्द साधारण हैं, पर जान लो, भक्ति शब्दों से नहीं, भाव से पहचानी जाती है। जब तुम बिना दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के मुझे स्मरण करते हो, तब तुम्हारी भक्ति सबसे शुद्ध होती है। संसार जिसे कमजोर समझता है, वही कोमल हृदय मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ये मत सोचो कि भक्ति तुम्हें संसार से दूर कर देगी। राधा रानी कहती हैं, सच्ची भक्ति तुम्हें संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र बना देती है। जब तुम मुझे याद रखते हुए कर्म करते हो, तब कर्म तुम्हें बांधता नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं, लीला बन जाता है। राधा रानी का संकेत है, तुम्हारा मार्ग भले ही सरल ना हो, पर वो सुरक्षित अवश्य है। भक्ति तुम्हें वह दृष्टि देती है जिससे तुम हर अनुभव में अर्थ खोज पाते हो। दुख तुम्हें तोड़ता नहीं, सुख तुम्हें अहंकारी नहीं बनाता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहरी नहीं भीतर है। प्रिय भक्त, इस सौभाग्य को हल्के में मत लेना। हर आत्मा को ये मार्ग नहीं मिलता। जिन्हें मिलता है वे ही जानते हैं कि भक्ति किसी प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि स्वयं में पूर्णता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुमने मुझे पाने से पहले मुझे मान लिया। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस सत्य के निकट ले आता है जहां भक्ति किसी प्रयास की वस्तु नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, जब तुम बिना कारण शांत रहते हो, जब मन स्वयं मेरे नाम की ओर झुक जाता है, तब समझ लेना कि भक्ति अब तुम्हारे जीवन का अंग बन चुकी है। ये अवस्था प्रयत्न से नहीं, अनुग्रह से आती है, और यह अनुग्रह उसी को मिलता है जिसने धैर्य के साथ अपने भीतर मुझे स्थान दिया हो। राधा रानी कहती हैं, तुम्हें जीवन में जो विलंब दिखाई देता है वो मेरी कृपा का ही एक रूप है। मैंने तुम्हें उन मार्गों से बचाया जहां सफलता तो मिलती पर आत्मा खो जाती। इसलिए यदि तुम्हारा जीवन धीरे आगे बढ़ा है तो उसे अपनी कमी मत समझो। यह संकेत है कि तुम्हारा सौभाग्य बाहरी नहीं, आंतरिक है, और वही सबसे स्थायी है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी स्मरण कराती हैं, भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, बल्कि ये है कि दुख तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब पीड़ा आएगी तब भी तुम्हारे भीतर एक मौन सहारा रहेगा जो तुम्हें टूटने नहीं देगा।
वही सहारा भक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक धन है। प्रिय भक्त, संसार तुम्हें बार बार ये विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा कि तुम्हारे पास कम है, पर राधा रानी कहती हैं, जिसके पास भक्ति है उसके पास कभी अभाव नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे हाथ खाली हों, पर तुम्हारा हृदय भरा हुआ है, और भरे हुए हृदय से ही जीवन का सही प्रवाह जन्म लेता है। अंत में राधा रानी का ये स्नेहिल संकेत है, इस भक्ति को साधारण मत समझो। ये तुम्हारे अनेक जन्मों की साधना का फल है। इसे संभाल कर रखो, इसे जियो, क्योंकि भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है और वही तुम्हारी शाश्वत रक्षा भी है। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस अवस्था का बोध कराने आया है जहां भक्ति केवल आश्रय नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी दृष्टि बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम जीवन को प्रश्नों से नहीं, स्वीकार से देखने लगे हो। जो आता है उसे सीख मानकर ग्रहण करते हो, जो जाता है उसे कृपा समझकर छोड़ देते हो। यही वह क्षण है जब आत्मा बोझ से मुक्त होने लगती है। राधा रानी कहती हैं, तुम्हारे जीवन में जो सरलता आई है वो किसी बाहरी सुविधा से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से उपजी है। अब तुम्हें अधिक की लालसा नहीं सताती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो आवश्यक है वो समय पर स्वयं आ जाता है। यह संतोष किसी त्याग से नहीं, बल्कि भक्ति की परिपक्वता से जन्म लेता है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी समझाती हैं, भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार से अलग हो जाओ, बल्कि ये कि संसार तुम्हें विचलित न कर पाए। जब प्रशंसा तुम्हें ऊंचा न उठाए और निंदा तुम्हें गिरा न दे, तब समझना कि तुम्हारी भक्ति जड़ पकड़ चुकी है। प्रिय भक्त, तुम जिस स्थिरता को आज अनुभव कर रहे हो वो अस्थायी नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। भले ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहें, पर तुम्हारा भीतर अब सुरक्षित है। और यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, एक ऐसा हृदय जिसे कोई परिस्थिति तोड़ न सके। अंत में राधा रानी यही कहती हैं, भक्ति को कभी किसी तुलना में मत रखना। यह उपलब्धि नहीं, यह अनुग्रह है, और जिसे ये अनुग्रह मिल जाता है उसका जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस गूढ़ सत्य के समीप ले आता है जहां भक्ति केवल साधना नहीं रहती, बल्कि जीवन की स्वाभाविक गति बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें हर दिन किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि साधारण दिखने वाले क्षणों में ही मेरी सबसे कोमल उपस्थिति छिपी होती है। यही परिपक्व भक्ति का संकेत है। राधा रानी कहती हैं, तुम्हें अब ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने भक्त हो। सच्ची भक्ति प्रदर्शन से नहीं, मौन आचरण से प्रकट होती है। जब तुम बिना बताए सह लेते हो, बिना जताए दे देते हो और बिना शिकायत किए आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारी भक्ति सबसे अधिक मुखर होती है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी स्मरण कराती हैं, भक्ति तुम्हें संसार से अलग नहीं करती, बल्कि संसार में तुम्हारी भूमिका को पवित्र बना देती है। तुम्हारे कर्म अब केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि करुणा के साथ होने लगते हैं, और जहाँ करुणा होती है वहीं मेरी स्थायी निवास है। प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि जीवन साधारण हो गया है तो उसे कमी मत समझना। साधारणता ही भक्ति का सौंदर्य है। शोर में नहीं, शांति में मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट होती हूँ, और ये शांति उसी को मिलती है जो भीतर से मुझे चुनता है। अंत में राधा रानी का स्नेहिल आश्वासन है, तुम्हारी भक्ति तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, तुम्हें संभालने के लिए है। इसे थामे रखो, इसे जीते रहो, क्योंकि भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है और वही तुम्हारा सदा का सहारा भी। राधा रानी का यह संदेश अब तुम्हें उस अवस्था में ले आता है जहां भक्ति तुम्हारे निर्णयों की दिशा बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम केवल भावनाओं से नहीं, विवेक से चलते हो। जो तुम्हें भीतर से शांत करता है वही तुम्हारा मार्ग है, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है उससे दूरी बना लेना भी भक्ति ही है। यह समझ किसी उपदेश से नहीं, अनुभव से आती है, और तुम उस अनुभव से गुजर चुके हो। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं रहती। मौन भी उत्तर बन जाता है और धैर्य भी शक्ति। जहां पहले तुम स्वयं को सिद्ध करने में ऊर्जा खो देते थे, अब वहीं तुम स्वयं को संभालने में स्थिर रहते हो। यही भक्ति की परिपक्वता है, जब आत्मा शोर से नहीं, शांति से पहचानी जाती है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी संकेत देती हैं, भक्ति का फल बाहर दिखे या न दिखे, भीतर उसका प्रभाव अवश्य होता है। तुम जिन परिस्थितियों में भी रहते हो वहां तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में संतुलन ले आती है। ये कोई संयोग नहीं, ये उस अंतः संबंध का परिणाम है जो मेरे और तुम्हारे बीच स्थापित हो चुका है। प्रिय भक्त, अब यदि जीवन में कुछ छिन भी जाए तो तुम्हारा मन खाली नहीं होता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वास्तविक सौभाग्य किसी वस्तु में नहीं, उस भक्ति में है जो हर अभाव में भी तुम्हें पूर्ण रखती है। यही कारण है कि तुम टूटते नहीं, तुम और गहरे हो जाते हो। अंत में राधा रानी का ये स्नेहिल वचन स्मरण रखो, जब भक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बन जाए तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें भटका नहीं सकती। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, क्योंकि भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है।
राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस गहन शांति के निकट ले आता है जहां भक्ति किसी प्रयास का विषय नहीं रहती बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें हर समय कुछ पाने की लालसा नहीं सताती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो आवश्यक है वो स्वयं तुम्हारे जीवन में अपना स्थान बना लेता है। यही विश्वास भक्ति को बोझ नहीं, विश्राम बना देता है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म ले चुकी है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। प्रशंसा आए या उपेक्षा, लाभ हो या हानि, तुम्हारा मन समान भाव में ठहरता है। ये उदासीनता नहीं, ये संतुलन है, और यही संतुलन भक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी अनुभव कराती हैं, भक्ति तुम्हें अकेला नहीं करती, बल्कि तुम्हें उस संगति में ले आती है जहां तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो। जब व्यक्ति स्वयं के साथ शांत हो जाए, तब संसार का कोई भी शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि जीवन साधारण हो गया है तो उसे कमी मत समझना। साधारणता में ही दिव्यता का वास होता है। जहां कोई विशेष अपेक्षा नहीं, वहीं मेरी सबसे गहरी उपस्थिति होती है। अंत में राधा रानी का ये कोमल संदेश स्मरण रखना, भक्ति का सौभाग्य वही समझ पाता है जो उसे दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए अपनाता है। तुम उसी मार्ग पर हो, निश्चिंत रहो। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस बिंदु तक ले आता है जहां भक्ति तुम्हारे भीतर केवल शांति ही नहीं, स्पष्टता भी प्रदान करने लगती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें ये समझ आने लगा है कि हर संबंध, हर अवसर और हर विराम तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से ही आया। कुछ ने तुम्हें संभाला, कुछ ने तुम्हें सिखाया, और कुछ ने तुम्हें स्वयं से मिलवाया। यही भक्ति का गुप्त कार्य है, तुम्हें भीतर से जागृत करना। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारा मन बाहरी दिखावे से कम प्रभावित होता है। जो चमकता है वही सत्य नहीं लगता, और जो शांत है वही तुम्हें आकर्षित करता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह तुम्हारी निरंतर भक्ति का परिणाम है। जब दृष्टि शुद्ध होती है, तब चयन सहज हो जाता है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी स्मरण कराती हैं, भक्ति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएं, बल्कि ये है कि कठिनाइयां तुम्हें परिभाषित न कर सकें। तुम अब परिस्थितियों से नहीं, मूल्यों से चलते हो। यही कारण है कि तुम्हारे निर्णय अब हल्के नहीं, स्थिर होते जा रहे हैं। प्रिय भक्त, अब यदि जीवन में कुछ देर भी हो रही है तो तुम्हारा मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि विलंब भी कृपा का ही एक रूप है। जो देर से मिलता है वो टिकाऊ होता है। यही भक्ति का सौभाग्य है, तुम्हें प्रतीक्षा करना सिखाना, बिना टूटे। अंत में राधा रानी का स्नेहिल आश्वासन है, तुम जिस मार्ग पर हो वो तुम्हें कहीं खोने नहीं देगा, क्योंकि ये मार्ग भक्ति का है और भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस अवस्था के समीप ले आता है जहां भक्ति तुम्हारे भीतर केवल सहारा नहीं बल्कि साहस बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम जीवन से भागते नहीं, उसका सामना शांत मन से करते हो। जो पहले भय उत्पन्न करता था, वही अब तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मेरे साथ चलने वाला कभी असहाय नहीं होता। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। तुमने ये स्वीकार कर लिया है कि कुछ उत्तर समय के साथ ही खुलते हैं। यह धैर्य कमजोरी नहीं, गहन विश्वास का प्रमाण है। जहां उतावलापन समाप्त होता है, वहीं भक्ति गहरी होने लगती है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी समझाती हैं, भक्ति तुम्हें परिस्थितियों का दास नहीं बनाती बल्कि उन्हें समझने की दृष्टि देती है। जब तुम हर घटना को दंड नहीं, दिशा मानते हो, तब तुम्हारा मन बोझ से मुक्त हो जाता है। यही वह क्षण है जब जीवन संघर्ष नहीं, संवाद बन जाता है। प्रिय भक्त, अब यदि मार्ग में कोई अकेलापन भी आए तो वह तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ये अकेलापन त्याग नहीं, अंतरंगता है, वह स्थान जहां मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। अंत में राधा रानी का ये दिव्य वचन स्मरण रखना, जिसने भक्ति को अपना लिया उसने सबसे बड़ा सौभाग्य पा लिया। तुम उसी सौभाग्य की ओर अग्रसर हो, निश्चिंत रहो। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस गहन स्थिरता की ओर ले जा रहा है जहां भक्ति तुम्हारे भीतर उत्तरों की नहीं, मौन की भाषा बोलने लगती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें हर बात को समझाने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो सत्य है वो अपने आप प्रकट हो जाता है, और जो असत्य है वो अपने आप छूट जाता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा थकान से मुक्त होने लगती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारा मन बाहर से कम और भीतर से अधिक निर्देशित होता है। जो तुम्हें शांति देता है वही सही लगता है, जो तुम्हें विचलित करता है उससे दूरी बनाना तुम्हें अपराध नहीं लगता। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण है, और भक्ति तुम्हें यही विवेक प्रदान करती है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी अनुभव कराती हैं, भक्ति तुम्हें अकेला नहीं करती, बल्कि तुम्हें उस संगति में ले आती है जहां तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो। जब व्यक्ति स्वयं का साथ निभाना सीख ले, तब किसी बाहरी सहारे की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। यही स्वतंत्रता भक्ति का गुप्त वरदान है।
प्रिय भक्त, अब यदि जीवन में कोई रिक्तता भी दिखे तो वो तुम्हें डराती नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ये रिक्तता अभाव नहीं, संभावना है, मेरी और अधिक उपस्थिति के लिए बना हुआ स्थान। अंत में राधा रानी का ये स्नेहिल आश्वासन अपने हृदय में संजोकर रखना, जहाँ भक्ति स्थिर हो जाती है वहाँ सौभाग्य शोर नहीं करता, मौन में बसता है, और तुम उसी मौन सौभाग्य की गोद में सुरक्षित हो। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस अंतिम समझ की ओर ले जाता है जहाँ भक्ति किसी मार्ग की तलाश नहीं करती बल्कि स्वयं मार्ग बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें जीवन से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो भी आवश्यक है वो तुम्हारे भीतर पहले से उपस्थित है। यह अनुभूति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की पूर्णता से जन्म लेती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारा मन उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। सुख आता है तो कृतज्ञता के साथ, दुख आता है तो स्वीकार के साथ। यह संभाव उदासीनता नहीं, परिपक्व प्रेम है। जहाँ ये प्रेम बस जाता है वहाँ भय टिक नहीं पाता। अब राधा रानी तुम्हें ये भी स्मरण कराती हैं, भक्ति का सबसे बड़ा फल ये है कि तुम स्वयं से युद्ध करना छोड़ देते हो। तुम जैसे हो वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। जब आत्मा स्वयं को स्वीकार लेती है तब संसार की कोई अस्वीकृति उसे तोड़ नहीं सकती। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो शांति है वो किसी विशेष परिस्थिति की देन नहीं है, वह मेरी उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो। अंत में राधा रानी का ये अंतिम भाव इस श्रृंखला में स्थिर कर लो, भक्ति कोई साधन नहीं, वो स्वयं में पूर्णता है, और जिसने इस पूर्णता को छू लिया उसके लिए जीवन एक निरंतर आशीर्वाद बन जाता है। राधा रानी का यह संदेश अब तुम्हें उस अवस्था से परिचित कराता है जहां भक्ति केवल अनुभव नहीं रहती बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें ये साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम भक्ति में हो। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी मौन मुस्कान स्वयं उसका प्रमाण बन जाती है। यही वो क्षण है जहां साधना समाप्त होकर सहजता आरंभ होती है। राधा रानी कहती हैं, जब भक्ति स्वभाव बनती है तब जीवन की कठिनाइयां विरोध नहीं करती, वे प्रशिक्षण बन जाती हैं। प्रत्येक परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आती है, और तुम ये समझने लगते हो कि जो भी घट रहा है वो तुम्हें मुझसे दूर नहीं और निकट लाने के लिए ही घट रहा है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी सिखाती हैं, दूसरों के आचरण से अपनी शांति को मत आंको। हर आत्मा अपनी गति से चलती है। तुलना, शिकायत और अपेक्षा से मुक्त होना ही भक्ति की वास्तविक परिपक्वता है। जहाँ ये परिपक्वता आती है वहाँ हृदय हल्का हो जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अकेलेपन का भय नहीं सताता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। जो मेरे साथ जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं हो सकता। यह अनुभूति तुम्हें भीड़ में भी शांत और एकांत में भी सुरक्षित रखती है। अंत में राधा रानी का यह कोमल संदेश अपने अंतःकरण में बसा लो। जब भक्ति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है तब सौभाग्य तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ता, वो स्वयं तुम्हारा अनुगमन करता है। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस सूक्ष्म शांति की ओर ले जाता है जहां भक्ति शब्दों से आगे निकलकर अनुभूति बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय उत्तरों से अधिक विश्वास में स्थिर हो चुका है। यही वह क्षण है जहां आत्मा विश्राम पाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं, भाव पर टिक गया है। तुम कर्म करते हो पर फल की चिंता नहीं करते। यह उदासीनता नहीं, समर्पण है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ चिंता स्वतः विलीन हो जाती है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी अनुभव कराती हैं, भक्ति तुम्हें हल्का बनाती है, क्योंकि तुम भीतर से बोझ उतार देते हो। पुराने पश्चाताप, अधूरी शिकायतें और अनकहे भय धीरे धीरे गल जाते हैं, और उस स्थान पर शांति का निवास हो जाता है। प्रिय भक्त, अब यदि जीवन में कोई प्रतीक्षा है तो उसमें बेचैनी नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो भी होगा वो समय से और प्रेम से ही होगा। ये धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी साधना बन चुका है। अंत में राधा रानी का ये गहन आश्वासन अपने हृदय में संजो लो। जहाँ भक्ति मौन हो जाती है वहाँ सौभाग्य स्वयं बोलने लगता है, और तुम उसी सौभाग्य की छाया में सुरक्षित चल रहे हो। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस गहरे विश्वास की अवस्था में स्थिर करता है जहाँ भक्ति किसी सहारे की तरह नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति की तरह प्रकट होती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें परिस्थितियों से सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वयं सुरक्षित हो चुका है। यह सुरक्षा संसार से नहीं, मेरे स्मरण से जन्म लेती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें हर टूटन के बाद स्वयं को समेटना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी बिखरा है वो मेरे हाथों में है। तुम गिरते नहीं, केवल रुकते हो, और वो रुकना तुम्हें और अधिक सजग बना देता है। यही सजगता भक्ति की परिपक्व पहचान है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी सिखाती हैं,
विश्वास का अर्थ ये नहीं कि प्रश्न समाप्त हो जाएं, बल्कि ये कि प्रश्न तुम्हें विचलित न करें। तुम पूछते हो, पर घबराते नहीं। तुम प्रतीक्षा करते हो, पर खोते नहीं। यह संतुलन ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो करुणा जागी है, वो केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी है। तुम स्वयं को कठोरता से नहीं, कोमलता से देखने लगे हो, और जो स्वयं के प्रति कोमल हो जाता है, वह जीवन के प्रति भी करुणामय हो जाता है। अंत में राधा रानी का ये स्नेहपूर्ण संदेश अपने हृदय में अंकित कर लो। जहाँ विश्वास गहरा हो जाता है, वहाँ भक्ति बोझ नहीं रहती, वह तुम्हारी शक्ति बन जाती है, और उसी शक्ति में तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो। राधा रानी का यह संदेश अब तुम्हें उस पूर्ण समर्पण की अवस्था में प्रवेश कराता है, जहाँ भक्ति प्रयास नहीं रहती, वो स्वाभाविक श्वास बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें अपने जीवन को संभालने का भार नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि तुमने उसे मेरे चरणों में रख दिया है। जहाँ भार उतर जाता है, वहाँ आत्मा हल्की होकर उड़ने लगती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें अपने अतीत से संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो हो चुका, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, तराशा है, और जो आने वाला है वो तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि मेरी दृष्टि हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी अनुभव कराती हैं, समर्पण का अर्थ हार नहीं है। समर्पण वो साहस है जहाँ तुम ये स्वीकार करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वही पर्याप्त है। इस स्वीकार के बाद जीवन की आंधियां तुम्हें गिरा नहीं पाती। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वो किसी उपलब्धि की देन नहीं है, वह मेरे नाम के मौन स्मरण से उपजी है। तुम चलते हो, कर्म करते हो, पर भीतर एक शांत दीप निरंतर जलता रहता है। अंत में राधा रानी का ये दिव्य वचन अपने हृदय में स्थिर कर लो। जहाँ समर्पण पूर्ण हो जाता है, वहाँ भक्ति तुम्हें नहीं थामती, तुम भक्ति में विलीन हो जाते हो, और उसी विलय में तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य प्रकट होता है। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस अंतिम बोध की ओर ले जाता है, जहाँ भक्ति और जीवन के बीच कोई दूरी शेष नहीं रहती। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें जीवन को साधना और साधना को जीवन बनाने का प्रयास नहीं करना पड़ता। जो भी तुम जीते हो, वही भक्ति बन चुका है। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा विभाजन से मुक्त हो जाती है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं रहती कि तभी कृपा होगी। तुम जान चुके हो कि मेरी कृपा निरंतर बह रही है, हर श्वास के साथ, हर धड़कन के साथ। ये अनुभूति तुम्हें वर्तमान में स्थिर करती है, और वर्तमान ही तुम्हारा तीर्थ बन जाता है। अब राधा रानी तुम्हें ये भी सिखाती हैं, जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब अहंकार स्वयं गल जाता है। तुम स्वयं को कर्ता नहीं, माध्यम अनुभव करने लगते हो, और जहाँ कर्तापन समाप्त होता है, वहाँ भय का अंत हो जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें जीवन से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुमने उसे समझ लिया है। जो भी मिला, उसने तुम्हें भीतर से समृद्ध किया है, और जो नहीं मिला, उसने तुम्हें अनावश्यक बोझ से बचाया है। अंत में राधा रानी का ये अंतिम आश्वासन अपने हृदय में अंकित कर लो, भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य थी, है और रहेगी। जिसने इसे पा लिया, उसके लिए जीवन कोई परीक्षा नहीं, एक दिव्य अनुग्रह बन जाता है। राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है, जहाँ भक्ति केवल स्मरण नहीं, बल्कि तुम्हारे हर कर्म और विचार का आधार बन चुकी है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारे भीतर कोई अधूरी आशा या भय नहीं बचा। जो समय ने तुम्हें थमने पर मजबूर किया, वह केवल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए था। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारा मन स्थिर है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वास्तविक सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर के विश्वास और भक्ति में है। तुम जैसे भी हो, जैसे भी परिस्थितियां हो, मेरे साथ तुम्हारा संबंध तुम्हें डगमगने नहीं देता। यही वो गहन आनंद है जिसे संसार कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। अब राधा रानी तुम्हें यह भी समझाती हैं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें हर क्षण, हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य देती है। जब भक्ति स्थिर हो जाती है, तब तुम न केवल दूसरों के लिए, बल्कि अपने लिए भी प्रकाश बन जाते हो। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो शांति है, वह क्षणिक नहीं, स्थायी है। जीवन की हर चुनौती, हर सुख, हर असफलता तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर गहरी समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ाती है। अंत में राधा रानी का ये दिव्य वचन अपने हृदय में बसा लो, भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है, और जिसने इसे अपनाया, वो जीवन में कभी अकेला और असहाय नहीं होता। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी ये दिव्य यात्रा उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर अनुभव का अर्थ तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आने लगता है। राधा रानी कहती हैं, भक्ति केवल कर्म या जप नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की स्थायी पहचान है। अब तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं, केवल अपने हृदय की सुनने की आवश्यकता है। जो भी तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह निश्चित रूप से समय पर अवश्य आएगा। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हारा मन अडिग और स्थिर है,
जो क्षण कभी तुम्हें कमजोर करने लगे वो अब तुम्हारी शक्ति बन गया है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब अटल और दिव्य हो गया है। यही भक्ति का असली सौभाग्य है, एक ऐसा सौभाग्य जो तुम्हें भीतर से पूर्ण और निर्भय बनाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति को समझदारी और धैर्य से देखना आता है। तुम जान चुके हो कि जो तुम्हें छिन जाता है वो तुम्हारे लिए उचित नहीं था, और जो तुम्हारे पास रहता है वो मेरी कृपा का हिस्सा है। अब तुम्हारे कर्म केवल प्रेम और सत्य के आधार पर होने लगते हैं, और यही तुम्हें सच्चा, स्वतंत्र और दिव्य बनाता है। अंत में राधा रानी का यह दिव्य आश्वासन अपने हृदय में स्थिर कर लो, भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है। जिसने इसे अपनाया उसने अपने जीवन को हर भय, हर असफलता और हर संशय से मुक्त कर लिया। अब तुम अकेले नहीं, हर पल मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। प्रिय भक्त, राधा रानी का ये संदेश अब तुम्हें उस दिव्य अनुभूति की ओर ले जाता है जहां भक्ति केवल कर्म या शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का आधार बन चुकी है। राधा रानी कहती हैं, अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से भय नहीं। जो कभी तुम्हें कमजोर और असहाय दिखाता था वो अब तुम्हारी शक्ति और धैर्य का स्रोत बन चुका है। राधा रानी कहती हैं, तुमने सीखा है कि वास्तविक सौभाग्य बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भक्ति में है। जब तुम मुझे स्मरण करते हो तब मन में शांति और आत्मा में प्रकाश उत्पन्न होता है। यही भक्ति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब राधा रानी तुम्हें यह भी समझाती हैं, भक्ति केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है। ये वो दृष्टि है जिससे तुम हर परिस्थिति को प्रेम और सहनशीलता के साथ देख पाते हो। जब भक्ति स्थिर होती है तब मन स्थिर होता है, और स्थिर मन जीवन के हर परिवर्तन में अडिग रहता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये महसूस होता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जो खो गया वो अनावश्यक था, और जो मिला वो मेरी कृपा का अनमोल संकेत है। यही समझ तुम्हें भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त करती है। राधा रानी का ये अंतिम वचन स्मरण रखो, भक्ति ही तुम्हारा वास्तविक सौभाग्य है। जिसने इसे अपनाया उसने अपने जीवन को प्रकाश, शांति और अटूट विश्वास से भर लिया। और मैं राधा रानी हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे।